के साथ। अंधभक्त सावधान, अंधभक्त सावधान, अंधभक्त भक्ति करो। थोड़ा बीच बीच में अगरबत्ती का। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था बहुरिया के चाय छलनी को देख करके बवाल मच चुका था और उस पर से मोम जी की सफाई आ जाती है, सफाई की ऐसी की तैसी। और इधर अंशु रानी के घर में अंशु का शादी साल गिरा है और अचानक से खुशखबरी उसके घर में आता है कल भरपूर। और अंशु अपने दांत के नीचे दुपट्टा दबा के जो मुस्कुराती है, सारे फैन फॉलोवर उन्हें कमेंट करते हैं कि आज अंशु दीदी आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने फेशियल कराया हुआ है। और सबसे पूछ भी रही हैं कि ग्लो हमारा ग्लो कैसा दिख रहा है। हमें लगता है वो फेशियल ऐसा है कि धीरे धीरे चमक लाएगा चेहरे में, 1-2 दिन के बाद लाएगा। फिलहाल ग्लो आपका मीठा लग रहा था क्योंकि ओरिजिनल फेस आपका गोरा दिखता था। तो जी कल उनका मैके से बहुत चीज आया है अपनी बिटिया रानी के लिए। वो मैके जो एक टाइम में अपने आप को हाथ खड़ा कर लिया था और उसी के चक्कर में आज मोम जी से इतनी लंबी कहानी हो गई अंशु रानी की। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिंक का चलनी से चाय छाना गया था, बड़ी बहुरिया ने छान करके और सोशल मीडिया पे बखूबी डाल दी थी और इस चीज पे सफाई लेकर के, क्योंकि मोम जी का काम ही यही है, क्योंकि घर की वो मुखिया है, घर की मुखिया है। या मैटर को घर में सॉल्व करे, या वो ब्लॉगर सासू माँ ब्लॉगर हैं तो सोशल मीडिया पे आकर के सॉल्व करें। हर गार्जियन का, हर घर के मुखिया का फर्ज यही होता है, जो कि हमारी मोम जी बखूबी निभाती हुई नजर आती है। लेकिन फर्ज निभाने के चक्कर में कंटेंट देकर चली गई है। उस कंटेंट को हमने भी कैच किया है। मोम जी बॉल फेंकती हैं और हम कैच ले लेते हैं। ये लाइन जो है हमारी अंशु बिटिया का है, ये लाइन बड़ा सुटेबल करता है ब्लॉगर और रिएक्शन वाले में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मोम जी बताती हैं सफाई देते हुए, और सिंक वाला चलनी कहाँ से लाए थे मोम जी? हमें लगता है किसी के थंबनेल से उठा लिए, या आप भी रिएक्शन वाले की तरह इमेज से निकाल के लाए, गूगल में सर्च मार के लाए। चलनी बड़ा बेजोड़ था। ये बात तो मोम जी क्लियर कर ही दी कि सच में वो सिंक का ही चलनी था। हम कंफ्यूजन में तत्काल थे कि लगता है चलनी का डंटी टूट गया है क्या, लेकिन बर्तन में पटकने के साउंड को लेकर के आवाज आया था कि वो साफ साफ सुनाई पड़ रहा था, ये बस भारी भरकम चलनी है, ये सिंक का ही चलनी होगा, ये हम लोगों ने सोचा था। लेकिन मोम जी आकर के क्लियर कट बताती है, और हमने बताया था कि भैया काम का घर है, इतनी बिजी रहती है, चाय का छन्नी कहीं छुप गया होगा, नहीं मिल रहा होगा, और घर बनाने के क्रम में हमारा कुछ सामान ज्यादा आ जाता है, उस चलनी पे नजर पड़ा होगा और छन्नी से छान ली होगी हमारी बहुरिया रानी। ऐसा होता है, ये नॉर्मली सा फंडा है। लेकिन मोम जी मानने वाली कहाँ है? वो एक ठोस सफाई लेकर के आती हैं बड़ी बहुरिया के लिए। वो बताती हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था तो सिंक का ही चलनी, वो छन्नी दिया गया था प्रमोशन के लिए, कुछ और उसको छान लेना चाहिए था और चाय छान के नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छा है कि आप लोग बताए। नहीं मोम जी अभी कहाँ चले, अभी रुकिए, सुन तो लीजिए हमारा बात। प्रमोशन के लिए जो सामान हमें आता है, जैसे कि मान के चलते हैं एक्सल सर्फ हमें मिलेगा प्रमोशन के लिए, तो उस एक्सल सर्फ से हमें व्हाइट शर्ट को साफ करना पड़ेगा। एक हाथ से चाय गिराना पड़ेगा, दूसरे हाथ से सर्फ के घोल में शर्ट को डुबाएंगे और ऐसे निकाल के दिखाएंगे कि देखो चाय का दाग गायब हो चुका है। ये होता है सर्फ एक्सल का प्रमोशन। अब आपके बेसिन के चलनी, सिंक के चलनी पे प्रमोशन पे हम आते हैं, और ना कि ये होता है एक्सल सर्फ का प्रमोशन। किसी दिन हार्पिक खत्म हो जाता है हमारे घर में, हमारे लैट्रिन में, हमारे बाथरूम में, तो हम महिला क्या करते हैं, अपना आओ न देखते हैं ताव होशियारी दिखाते हुए एक्सल सर्फ लेते हैं और उसी से एक चुटकी डाल के लैट्रिन और बाथरूम साफ करके निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम वही लैट्रिन और साफ करके प्रमोशन डाल देंगे तो हमारी कंपनी मान जाएगी? हालांकि हम इतने बड़े लोग नहीं है, हमारे पास में प्रमोशन का मैटर नहीं आता है, लेकिन हम जो चीज देखते हैं प्रमोशन कैसे किया जाता है, उस लॉजिक पे हम बात कर रहे हैं मोम जी। अब बताते हैं सिंक का छन्नी का प्रमोशन कैसे किया जाता। सिंक का छन्नी का प्रमोशन ऐसे होता कि आप बेसिन में ऐसे करके सेट करती और नाक का घर का कि उसमें दिखाती छोटा सा कि देखिए यूं गिरा, नाक का यूं गिरा, यूं घर का, नाला का छन्नी का इसी तरह किया जाता है। और देखिए जाली में आके फंस गया,
तो ये आपके घर में बड़ी काम का है, नाला का छन्नी। इस तरह से प्रमोशन किया करके दिखाया जाता है, ना कि जैसे कि हमने बताया सर्फ एक्सल के विषय में और वैसे मोम जी ने बता दिया कुछ और छान लेती। क्या शरबत छान लेती उसमें? क्या सत्तू का घोल छान लेती उसमें? क्या बेल का शरबत छान लेती छलनी में? नहीं। उसका जहां पे प्रमोशन है, जहां पे वो सेट होगा वहां पे आपको करना चाहिए ना। नाली का प्रमोशन, नाली में हम बेल का शरबत छानने जाएंगे, नाली में हम चाय छानने जाएंगे? तो यहाँ पे मोम जी आपने जो बताया हमें समझ में नहीं आया। फिलहाल आप महान हैं, फिर इस पे आप क्या सफाई लेकर के आएंगे? हमें नहीं लगता है कुछ सफाई बचा है, क्योंकि प्रमोशन प्रमोशन होता है। अब बात रहा अंशु के मैके की। अंशु के मैके वाले आज देखते देखते, वो एक कहावत में होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैडम जी आपके जब बुरे दिन होते हैं ना, तो कोई चाहने वाले नहीं होते हैं। जब हमारा, मैडम जी आपके नहीं, जब हमारे दिन बुरे होते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि अपने मुंह फेर लेते हैं, अपने मुंह फेर लेते हैं। और हम जब किसी मंजिल को हासिल कर लेते हैं तो गए हुए रिश्ते, भूले हुए रिश्ते पहचानने को तैयार हो जाते हैं कि बेटा कहाँ जा रही है, तू तो हमारी अपनी बेटी है, सगी बेटी है, तू कैसे पलट के नहीं देख रही है। ऐसा ही कुछ होता है। हालांकि ये समय अच्छा था, उस मैके वाले के घर से बहुत सारा जो विधिवत रस्म होता है वो रस्म लेकर के वो लोग आए हैं, कपड़ा उपड़ा सब चीज, खाने पीने का सामान लेकर के अंशु बिटिया के यहाँ पधारे हैं। अंशु के चेहरे पे खुशी का लहर दौड़ा हुआ है। हालांकि उतना भी खुशी नहीं है, एक नजरिया होता है देखने का, एक नजरिया होता है किसी चीज को गौर करने का। क्योंकि कुछ ही पल मोम जी के साथ बिताया गया उस लाडली बिटिया रानी का, तो कुछ ही पल में थोड़ा सा तो चेहरे पे रहता है, सिहक रहता है। ऐसा नहीं है कि जितना हम आप सोच रहे हैं उतना भी खुशहाली नहीं होता है, लेकिन माहौल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अंशु भी माहौल के हिसाब से चल रही है उनके मैके से। वो मैके शायद दान के टाइम में खड़ा हो जाता तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता। आज ना मोम जी आती और ना अंशु को लोग जानते। अगर वो फैमिली दान कर दिया होता ना, तो उन, देखिए यहाँ पे हम पे कोई हाइपर मत होइएगा, किसी की भी फैमिली हो और किसी के भी सपोर्टर हैं, क्योंकि अंधभक्त यहाँ भथेरे पड़े हुए हैं कुछ भी लिखने। और वीडियो को पूरा देखिए प्लीज, तब समझ में आएगा, ऐसे कमेंट मत कीजिए। तो वो मैके वाला अगर उस समय आया होता तो ये तो अच्छा होता कि ये लड़ाई नहीं होता, तो ये लड़ाई नहीं होता तो ये सोशल मीडिया पे वायरल भी नहीं होती अंशु। हो सकता है चंद दिन के लिए मोम जी की फैमिली इनसे जुड़ी थी, अंशु को वायरल होना था, सोशल मीडिया पे आना था, तो इसलिए हम हर हमेशा मोम जी और मोम जी के फैमिली को कोस भी नहीं सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक अगर सोची जाए तो एक तरह से मोम जी का फैमिली कुछ दिन के लिए ही इन्हें मिला तो नाम और पहचान मिल गया। इस बात को हम डिले भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात के लिए अगर मोम जी बराबर चढ़ाई करती है तो वहां पे हम खड़े भी हो जाते हैं। एकदम जो है ना, एकदम से हम किसी के अंधभक्ति में लीन नहीं होते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेगाना है। कब किधर पलट के पलटी मार दे, बाजी मार दे और चुपके से अपना अकाउंट भर लेते हैं ये बड़े बड़े क्रिएटर की हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए अपना नेकी से चलना चाहिए, ईमानदारी और जागीर और वजूद जगाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है $1-2 ही हमारा असली कमाई है। सच्चाई के साथ काम करें, ना कि अपनी सच्चाई और जागीर को बेचकर काम करें। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। और कौन कौन खुश हुए अंशु के मैके वाले घर से, सब चीज आया है। अपनी हाल कमेंट में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अंधभक्त सावधान, अंधभक्त सावधान, अंधभक्त भक्ति करो। थोड़ा बीच बीच में अगरबत्ती का क्वालिटी को चेंज करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में धूमना के साथ।